ओके सो हे हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि नीट का एग्जाम ओवर हो चुका है और अभी मैं इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ या फिर टेलीग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ? नो डाउट ये क्वेश्चन बाकी लोगों भी पूछ रहे थे कि भाई तू तो बोल रहा था कि मज़े करेंगे एग्जाम के बाद में मूवीज़ एंड ऑल देखेंगे, बट कहाँ गायब हो गया? तो गायब होना पड़ा क्योंकि बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम जो इतने सालों से अपने ड्रॉप ईयर्स में अवॉइड करते रहा। बाकी क्या होता था ना कि जब बाकी साल जब एग्जाम खत्म होता था, हाँ बहुत बड़े वाले ड्रॉपर है, मेरे से बड़ा ड्रॉपर कोई दिखा दो मतलब ठीक है यार, हो गई है ऑब्वियसली होंगे, बट ठीक है। जो बाकी साल जब एग्जाम खत्म होते थे ना, मैं चला जाता कहीं पे घूमने के लिए। जैसे एक पटना का ब्लॉग था जू का, तो वहाँ पर घूमने को चला गया था। फिर एक साल रांची चला गया था, रांची तो 2 साल चला गया था क्योंकि पहले भी वहाँ पे रहता था। तो ऐसे वहाँ पर घूमना फिरना दोस्तों के साथ में, मौज मस्ती, और उसी में मैं अपने 1 महीने 1.5 महीने ख़राब कर लेता था। और उसके बाद फिर आता था घर पे, तो फिर थोड़ा बहुत पापा लोग के साथ में बात, मम्मी के साथ बात। और उसके बाद फिर रिजल्ट का टाइम आया, उसके बाद फिर पता चला कि अच्छा, किसी साल पता चला कि ओके चांसेज हैं, तो फिर थोड़ा सा एंड टाइम तक ऐसे वेट कर लिया। और कुछ साल की, हाँ भाई इस साल तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, तो चलो भाई फिर से पढ़ने बैठ जाओ। वही वाला सीन चलता था एंड रिपीट 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 हो रहा था। हाँ भाई बेइज्जती कर रहे हैं अपने बुरी लगने वाली बातें हैं, बट क्या कर सकते हैं, यही सच्चाई है। तो लास्टली क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता था और मेरे को रियलाइज़ तक नहीं होता था जब आता था वापस से। और ये रियलाइज़ इसलिए नहीं होता था ना क्योंकि दादाजी थे, पापा थे। तो मेरे से घर में 2 लोग थे जो लीड कर रहे थे और एक प्रॉपर सही डायरेक्शन था चीज़ों का। बट जैसा कि पता चला कि ये इस बार का प्रिपरेशन का पूरा सिनेरियो ही अजीब सा रहा। जैसे जनवरी में दादाजी गुजर गए, उसके बाद फिर फेब में भी कुछ फैमिली का चीज़ था, उसमें बिजी था। और फिर मार्च में ये एक मेरे ही रिलेटिव में मतलब मेरे दादाजी के भाई की जो वाइफ है वो डेथ कर गई, और मेरी दादी लगेंगी एंड ओबियसली वो डेथ कर गई। और इसके बाद फिर अप्रैल में नहीं, अप्रैल से पहले मार्च में ही, मार्च के एंडिंग में पापा का ऑपरेशन हुआ। तो उसमें फिर पूरा टाइम गया, 14 दिन अप्रॉक्स, नहीं 10 दिन अप्रॉक्स। तो इन सब के बाद में वापस से फोकस कर पाना खुद भी मुश्किल था। लेकिन मैं चीज़ों को देख रहा था कि काफ़ी चीज़ें ऐसे अपनी जगह पे नहीं है, और चीज़ें सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही हैं। तो फिर उसी टाइम पे सोचा था कि नहीं, चीज़ों को थोड़ा सा स्टेबलाइज करना है। तो इस बार का एग्जाम खत्म हुआ तो मैंने कहीं पे बाहर जाना डिसाइड नहीं करा, कहीं पे घूमना फिरना डिसाइड नहीं करा। 1-2 दिन मूवीज़ एंड ऑल हुई मीट पे। बट उसके बाद फिर क्या हुआ, जैसा कि मेरा एक क्लॉथिंग शॉप भी है, तो उसमें क्या देखा मैंने कि काफ़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुके हैं। वेट, एक लुक देता हूँ। ये है, इसके अंदर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो खैर ये काउंटर वाला एरिया है जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ। इसके पीछे एक स्टेशनरी है, उसके पीछे एक जनरल स्टोर है और फिर एक मेडिकल शॉप भी है। तो नहीं यार, ऐसा मत सोचने लगा कि भाई बहुत पैसे छापता होगा, बहुत मुश्किल होता है यार चार चार को हैंडल कर पाना। मतलब पापा हैं इतने हिम्मत वाले कि वो कर रहे हैं, और मम्मी साथ में थोड़ा सा हेल्प करती हैं। अम, दादाजी थे तो वो भी हेल्प करते थे, बट अब तो वो रहे नहीं। तो इन सबको डील करना और चीज़ों को कैसे लेकर के चलना है वो मुश्किल हो जा रहा था। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर अपने टाइम को थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि एक वीडियो और अभी आने वाला है जिसमें मैं अपने नीट के जर्नी का ना बहुत बड़ा एक मिस्टेक बताने वाला हूँ। एक्चुअल में मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरे नीट जर्नी का 2 बहुत बड़ा मिस्टेक था, जो मेरे को बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। बट ठीक है, अभी समझ आया, नो इशू। वो मिस्टेक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एंड प्लीज़ जो अभी एक फ्रेशर है वो ये मिस्टेक मत करना, ठीक है? अपना टाइम कहाँ पे इन्वेस्ट करना है इसको लेकर के एक वीडियो है। इन्वेस्ट इन द सेंस नहीं, ये पढ़ाई पे नहीं करना, ये वो, हम ये चीज़ नहीं कह रहे, बट वो देखना, वो प्रॉपर्ली समझ आएगा, ठीक है? तो ओवरऑल मैंने ये सोचा कि जो मेडिकल शॉप है हमारा, जैसे कि अब आगे हमारे मेडिकल लाइन रहने वाला है, तो मेडिकल शॉप को थोड़ा सा बढ़ाने का एंड ऑल कुछ कुछ। तो उसके लिए कपड़े की दुकान को थोड़ा सा अरेंज करना है। और इन सब में लीव इट, पूरा बात नहीं बताते, बट इसमें पूरा कुछ काम था जो मेरे को करना था, और इसमें कितने सामान बचे हुए हैं उसको देखना था। तो उन सब की एक लिस्टिंग बनानी शुरू की। जैसे आप जो ये वाला एरिया देख रहे हो, ये एरिया और इसके अंदर का एक एरिया है, वो पूरा एरिया, और ये वाला जो है ये ड्रॉल, इसके बगल में अंदर में एक एरिया है। तो वो पूरा एरिया मैंने अभी तक वो पूरा लिख लिया है कि इन सब में कितने का सामान पड़ा हुआ है और क्या क्या निकलने वाला है। जैसे कि मैंने ये चीज़ भी देखा कि ये थोड़ा सा विलेज एरिया है, तो हमारे पास में ऐसे टाउन एरिया के ऐसे कपड़े फंसे हुए हैं यहाँ पर, जो मतलब थोड़े फैंसी कपड़े हैं। तो या फिर जैसे नेट वाले जो कपड़े हो जाते हैं, उस तरह के कपड़े विलेज में लोग लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, हमारे पास वो वाले कपड़े सब फंसे हुए हैं। और इसके अलावा फिर देखा जाए तो कुछ ऐसे कपड़े भी हैं जो यहाँ पे पुराने स्टाफ थे, वो अच्छे से लोगों के सामने रिप्रेजेंट नहीं किए, वरना कपड़े बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और इस वजह से भी फंसा हुआ है। तो कह सकते हैं एक तरीके से हम सेल्समैन की तरह काम कर रहे हैं अभी इस नीट के एग्जाम के बाद। बट ऑब्वियसली अब कस्टमर आते हैं तो फिर हम यहाँ पर बैठ करके दिखा रहे होते हैं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, किस तरीके से उसको दिखाना है ताकि लोगों को पसंद आए। तो
ये यहाँ पर हम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है। और इससे एक पॉजिटिव रिजल्ट ये मिल रहा है कि जो भी कस्टमर्स ऐसे आ रहे हैं वो काफ़ी खुश होकर के भी जा रहे हैं और अपनी चीज़ों का पसंद का चीज़ लेकर के भी जा रहे हैं। मतलब जैसे आपको ना कुछ बताना होता है कि कस्टमर आप पे क्या सूट कर रहा है, बट यहाँ पर जो स्टाफ थे वो बताते ही नहीं थे। और एक तो इतना चूतिया स्टाफ मिला था अभी मतलब छोटा आगे का नहीं बताते, बट उसका क्या सिनेरियो था, कस्टमर्स आते थे तो फिर बोला यहाँ से क्या कपड़े ले रहे हैं जाइए आगे टाउन एरिया में जाइए, इस तरीके से भाई। तो वो कस्टमर भगा रहा था लिटरली। और उसकी प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम ये थी कि उसको चोरी करते हुए पकड़ा गया था, और फिर भी उसको मौका दिया जा रहा था कि चल भाई रह ले, लेकिन चोरी करते हुए पकड़ा गया और उसको चाहिए था कि सैलरी बढ़े। तो सैलरी मतलब उसकी ऑलरेडी इस एरिया में जो सैलरी मिलती है वो अच्छी खासी थी। हाँ, टाउन के एरिया की नहीं थी, बट ऑब्वियसली मोर देन 12 के और 15 के बीच में, बट उसको चाहिए था और बढ़े। तो अब भाई तुम चोरी करते हुए पकड़ा रहे हो, तुम निगेटिविटी करते हुए ऐसे दिखे जा रहे हो, और फिर बाकी लोगों में ऐसे हमारे बारे में गलत चीज़ें फैलाना, वो चीज़ करते हुए तुम पकड़ाए, और मतलब जो कस्टमर्स आ रहे हैं तुम उनको भड़का रहे हो। तो ऐसे केस में कैसे सोच सकता है कोई इंसान की तुम्हारी सैलरी बढ़ाए। तो ये सारी सिनेरियोज थे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हम लोगों को फेस करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें ड्यूरिंग प्रिपरेशन ही चल रही थी, तो उन सारी चीज़ों में काफ़ी टाइम इंडल्ज हो जाते थे, उन सारी चीज़ों में भी फंस जाते थे। तो ओवरऑल ये चीज़ मैंने ट्राई करा कि ठीक है जो भी पास्ट में हुआ वो हुआ अपना, बट अब जो टाइम है उसको एक सही डायरेक्शन में लेकर के चलने का है। तो कपड़े का ये जो शॉप है इस चीज़ को लेकर के हम लोग कुछ डिसीजन बनाए कि जैसे रिटेलर्स जो हैं उन लोगों को जाकर के अप्रोच करते हैं कि ये जो शॉप के कपड़े बचे हुए हैं जो अच्छे अच्छे हैं उन सबको आप ले लो एंड सेल करो अपनी साइड से, एंड उसके बदले फिर हम लोग मतलब एक तरीके से ये शॉप को हटाने का, बट हटाने के लिए भी एक सही प्राइस। तो इन सारे टाइम पर मैंने क्या करा कि मैं गया दूसरे शॉप्स पे, उनसे बातें करी, उनसे डील करें। पहले क्या हुआ ना, पापा बोले कि बेटा कोई नहीं लेगा, तो हम बोले अरे ले लेगा। तो फिर हम एकदम पापा से परमिशन लेकर के निकले कि चलो भाई जा करके देखते हैं क्या सिनेरियो रहता है। तो जब गया ना, तो जो फर्स्ट शॉप आया यहीं पे पास में ही, मतलब पास में ही 2-3 किलोमीटर के रेंज पे था। उससे मैंने बात करा तो वो बोला कि ठीक है देखते हैं। तो वो एक पॉजिटिव था। तो मेरे को लगा भाई सही है, लोग तो लेने को रेडी है, मतलब देखने को तो आने को तो रेडी है ना, बट मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं था देखने को आने को रेडी है, वो लेने को रेडी नहीं है तो भी बट एक खुशी हुआ। उसके बाद फिर आगे बढ़े, उसके बाद फिर एक दूसरा शॉप वाला मिला। तो फिर वो बंदा अभी 6 महीने पहले अपनी दुकान खोला ही था, एंड उसको और भी ज़्यादा माल की ज़रूरत था, और भी ज़्यादा सामान चाहिए था उसे अपने शॉप में। और इसके अलावा फिर उसको एक मॉल टाइप का बनाना ही था अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो उसको हर तरह का मेल चाहिए था जो हमारे पास अवेलेबल है। हमारे पास में ऐसे बच्चों के कपड़े में लड़का लड़की दोनों का, फिर बड़ों में भी लड़के लड़की दोनों का। उसके बाद में फिर थान में जो कपड़े आते हैं मतलब सिलवाने के लिए जो स्टिच करने पड़ते हैं वो भी थे। इसके अलावा अंडरगारमेंट्स या फिर ठंडे के कपड़े या फिर गर्मी के कपड़े, और या फिर साड़ी, साड़ी में भी अलग अलग तरीके के साड़ी, और फिर अगर वेस्टर्न ड्रेसेस है उसमें भी अलग अलग तरह के। तो सब कुछ ओवरऑल अवेलेबल था, लड़की के जेंट्स या फिर लड़के के जेंट्स। तो जो भी चाहिए थे, और साड़ी में भी कम दाम के ज़्यादा दाम के, तो वो सब कुछ थे जो उन्हें बताया। और बच्चे जो जन्म भी ले रहे हैं, मतलब ओवरऑल सारा कॉम्बिनेशन था क्या है। तो ये चीज़ देख करके जब वो सुना तो फिर वो तैयार हो गया। एंड लिटरली हम लोग सोच रहे थे कि ये इतने सारे रैक्स बने हुए हैं, इन सब का क्या करेंगे। तो वो बंदा रैक लेने के लिए भी तैयार हो गया। हम बोले भाई ये तो बहुत बेस्ट डील मिल गया, तो हम बहुत खुश हो गए। फिर हम वहाँ से आगे बढ़े, और भी काम था तो हम आगे बढ़े, और फिर पापा को बोले पापा जी आप बोल रहे थे कि यहाँ पर कोई डील नहीं मिलने वाला, ये देखिए यहाँ पे रैक तक लेने के लिए तैयार है। तो फिर पापा बोले, उसमें पापा खा रहे थे तो फिर पापा के ऐसे खुशी वाला एक्सप्रेशन था, बोले कि चलो अच्छा बात है। बट उसके बाद फिर हम सोचे ना कि भाई लाइफ में कभी इतना पॉजिटिव तो नहीं हुआ मेरे साथ में आज कैसे हो रहा है खुद पे बिलीव नहीं हो रहा। बट ठीक है, हम सोचे कि भाई ये दो ही है, उसमें से भी एक जो बंदा था फर्स्ट वाला वो आधे चीज़ों के लिए रेडी हुआ था। तो फिर हम आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़े हम तो फिर और भी शॉप्स में देखे जो टाउन एरिया का था, फिर मेरे को निगेटिविटी फेस करने को मिला। उसके बाद जो शॉप पे गए वो ना ये हम लोग नहीं लेते, फिर दूसरे शॉप पे गए ना मैं नहीं लेता, फिर तीसरे पे गए नहीं मैं नहीं लेता, फिर चौथे पे गए तो बोलता है मैं तो होलसेलर हूँ मैं तुम्हारी शॉप का क्यों लूँगा, रिटेलर से बात करो। फिर उसने उस बंदे ने थोड़ा बहुत हेल्प करा मेरा कि ओके ठीक है ले लेंगे तुम्हारा सामान, बट हम नहीं लेंगे, कुछ दूसरे लोग हैं उन लोग से कांटेक्ट है तुम्हारी इधर के, वो लोग ले लेंगे सामान। और मैं उनका नंबर दे देता हूँ तुम्हें, और या फिर तुम्हें उनका तुम्हारा नंबर उनको दे देता हूँ, फिर बात कर लेना। तो हम भी बोले चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर उधर से जब कॉल आया तो फिर वो बंदा बोला कि 4-5 ऐसे शॉपकीपर्स हम लोग मिल करके सामान सारे ले लेंगे। हम भी बोले कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर लेकिन वो भी लोग आए नहीं। और इसके बाद फिर जो दूसरे शॉप पे गया, वो रिटेलर शॉप भी था, बट वो बंदा मेरे को बताया कि टाउन एरिया में आपके कपड़े कोई भी नहीं लेगा, क्योंकि टाउन एरिया में ऑलरेडी जो पसंद का होता है वो निकलता है, फिर पुराने डिज़ाइन हो जाते हैं, फिर वो नहीं निकलते। तो इस तरह का बहुत सारा कुछ फेस करने को मिला और वहाँ पे सीखने को भी मिला। बट वहाँ पर से जो निगेटिव 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 आया ना, मत पूछो। उसके बाद टोटली निगेटिव रिस्पॉन्स। उसके बाद फिर एक दूसरे शॉप पे गया, तो फिर वहाँ पर पता चला कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लॉट में सामान लेते हैं, मतलब लॉट बोले तो एक साथ में बहुत सारा सामान परचेज करते हैं। ओके। और वो कम कीमत लगाते हैं। तो फिर वो बंदा बोला भी कि ये जो बंदा आएगा आपके पास में, वो बहुत कम आपका सामान का कीमत बताएगा। वेट अ सेकंड, मैं आ गया। ओके, बाय द वे मैंने शेयर करा था कि मैंने इंजेक्शन लेना भी सीखा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो। ओके, तो अभी अभी एक आया भी था जिसको इंजेक्शन लेना भी था, एंटीबायोटिक। तो मैंने सोचा कि चलो भाई देते देते ऐसे रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। ओके, सो इधर आओ, चेयर लेके थे। गले से उससे भी उसी में लेना चाहोगे तो उसी में दे देंगे। मुट्ठी बंद करो, जोर से, और जोर से। ठीक है, खोल लेंगे। जोर से बंद करो। अच्छा, पानी क्या है? मैंने लीची लाने में छोटा लीची गिरा हुआ है। कौन बोला? आप देखे हैं कहाँ पे गिरा होगा? अपना पेट के पास ओके। सबका बस होता गिर रहा है। लाइक सब्सक्राइब, अरे वहाँ पे तो पाए जी है।
तो शायद वीडियो रिकॉर्ड कर ही रहा था। मिलाना नहीं है। नहीं उसको नहीं मिलाना है। तो पैसे देगा। ओके तो फाइनली इंजेक्शन भी दे दिया। ओके ये वाला पार्ट मुझे थोड़ा सा तो कट करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है। बट ओके इंटरेस्टिंग। और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड के टाइम पर आ गया ये और भी ज़्यादा मज़ेदार। तो ओके हाँ मैंने सीखा है यार। और पहले तो मतलब ऐसे काफ़ी ऐसे डर भी लगता था बट लास्टली सीख लिया। और इधर ही लगभग 1 डेढ़ महीने से अच्छे से इंजेक्शन ऐसे दे पा रहा हूँ। तो ओवरऑल अच्छा। पहले ऑब्वियसली गाइडेंस में ऐसे देता था कि जो सीखे हुए हैं उनके साथ में हम हैं। कौन है हम नाम रिवील नहीं करेंगे, क्या पता भाई कभी केस वेस हो जाए। ये तो मेरे को लपेटे में ले लिया जाएगा। बट हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। हाँ तो कहाँ पर थे हम लोग। तो लास्टली फिर ऐसे रिजेक्शन तो फिर वो बंदा बोला कि वो वहाँ पर जो बंदा आएगा विजिट करने वो आपको बहुत ही कम दाम बोलेगा, ऐसा जैसे कि चिल्लर के भाव में आप अपने सामान दे रहे हो 50% से भी कम। तो हम बोलेगी चलो ठीक है। बट मैंने अपनी दुकान का जो इवोल्यूशन से एस्टिमेट करा था पापा से पूछ के, पापा ने बोला था कि अराउंड लीव इट कितना था वर्ट बट काफ़ी अच्छा खासा इवोल्यूशन था। तो अब उसके बदले में एटलीस्ट उसका हाफ प्राइस तो देगा क्योंकि हम लोग 25% का मार्जिन रख के बेच रहे होते हैं। 25% का मार्जिन हटा देते हैं क्योंकि वो भी एक शॉपकीपर है एंड अपने लगाए हुए पैसे में से 25% डिक्रीज कर देते हैं। तो ओवरऑल जो दाम टोटल हम लोग सोच रहे हैं उसका 50% उतना हमें तो हो ही जाएगा। बट वो बंदा आता है और फिर विजिट करता है, देखता है, स्टार्टिंग से ही बुराई करना शुरू कर दिया कि ये तो पुराना हो चुका है, ये मॉडल पुराना हो चुका है, ये वो दिस टाइप सब कुछ बोला। मैंने बोला कि हाँ पुराना तो है बट ऑब्वियस सा बात है वो भी समझ रहा था कि यहाँ पर पुराना तो है। एंड उसका एवोल्यूशन लगाता है 80,000। सीरियसली 80,000। मतलब उसका आधा भी नहीं हो रहा है, इतना कम वो लगाया। तो फिर बहुत गुस्सा भी आया कि भाई ये क्या कर रहा है। तो फिर बोला कि थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हम सोचे कितना बढ़ा सकता है, तो बोलता है 15-20 हज़ार बढ़ा सकते हैं। हम बोले भाई रहने दे। फिर वो गया। उसके बाद तो जो डिमोटिवेट हुए हम कि यार सच में इतना गिर चुका है ये शॉप, क्या इतना मेहनत जो करा गया इस शॉप को बनाने में ये इस तरीके से ख़त्म हो जाना है। और मेरा इतना दौड़ने का 10 दुकान 15 दुकान जा जा करके सबसे बात करने का, और एक बंदे से बात करो ना वो बंदा आराम से तुम्हारे आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे लेता है। तो 2 दिन 3 दिन जा करके उन लोगों से बात करना, उन लोगों को कन्विंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है यार। तो इतना वो पूरा टाइम जा रहा था। जैसे कि मोटापा बढ़ा पड़ा है एग्जाम टाइम से ही, दौड़ने का भी सोच रहे हैं बट दौड़ भी नहीं पा रही क्योंकि सुबह उठने का जब उठते हैं तब तक पूरा धूप निकल चुका होता है। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी चीज़ें। अब इस टाइम पे हम बहुत डिमोटिवेट हो गए थे कि क्या दुकान का इतना ही वैल्यूएशन, वो मतलब इतना के बराबर में, मतलब वो इतना ही निकाल रहा है, इतना ही वो एक्सपेक्ट कर रहा है। बट फिर पापा बोले कि अरे यार वो लुटेरा जैसा था, वो लूटने को ही आया हुआ था, उसके लिए मत सोचो। एंड उसी टाइम से एक थोड़ा सा मेरेकल टाइप में भी होने लगा कि कुछ कस्टमर्स आए और 2,000-3,000 के ऐसे सेल्स भी हुए। तो मेरे को देख करके अच्छा लगा कि साले उस चूतिए से तो बेटर है ना कि कम से कम 80,000, मतलब इस अकॉर्डिंग तो 20 to 30 डेज या फिर 40 डेज का ऐसा सेल रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारा वो जो एक दाम लगा रहा था उतना तो आ ही जाएगा। तो फिर थोड़ा सा हिम्मत बढ़ा कि लोगों को पसंद आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इतना ख़राब चीज़ पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम गया मेरा। और इसके बाद फिर पहले हम सोचे कि जब वो बंदा इतना कम लगा रहा है तो पहले दुकान का पूरा का एस्टिमेट करते हैं कि कितने का सामान हमारे पास में रखा हुआ है। तो वही एस्टिमेट करना स्टार्ट किए, उसी में पूरे टाइम फंसे हुए रहे। उसके अलावा जैसे अभी देखिए मेडिकल शॉप भी है, तो उसमें क्या सीनेरियो है ना कि उसमें जो दवा वगैरह सब है, जैसे पापा तो जानते हैं कहाँ पे है, जो स्टाफ है वो भी जानते हैं कि कहाँ पे है, चाचा जी बोलते हैं, तो वो भी जानते हैं कहाँ पे है। बट मेरे को नहीं पता है, या फिर कभी कोई और रहा दुकान पर और पापा किसी काम से बाहर गए और जो स्टाफ है वो गाँव में कहीं पे गए इंजेक्शन वगैरह देने के लिए, या फिर वो अपनी छुट्टी पे, उस केस में फिर मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर पापा इसलिए बोले कि ऐसा कर दो, कभी कभी मम्मी भी होती हैं, तो फिर ऐसा कर दो, अब ये मत बोलना कि भाई कोई भी कैसा दवा दे सकता है, नहीं तो वो प्रिस्क्राइब्ड अगर है, लिखा हुआ है और वही दवा वो मांगने के लिए आ रहा है वो दिखा करके, तो फिर तो दिया जा सकता है ना। तो इसके लिए पापा ने बोला कि एक कॉलम सारे रैक का बनाओ और उसका नाम लिख दो और फिर उसके अकॉर्डिंग एक डायरी मेंटेन करते हैं, उस डायरी में वो सब कुछ को लिखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें करनी थी, फिर उसमें भी टाइम गया। इसके अलावा जो जनरल स्टोर है उसमें से भी सारे सामान खत्म हो चुके थे और कुछ सामान ऐसे थे जो एक्सपायर हो रहे थे और बहुत सारे चीज़। तो इन सब में टाइम दे रहा हूँ अभी। और कितना बताऊँ यार, बोरिंग सा भी लगने लगा होगा।
तो अगर बोरिंग नहीं लग रहा है तो फिर बता सकते हो, इसके आगे की चीज़ें बताऊंगा, शेयर करूंगा। मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, मेरे को मज़ा आता है, लेकिन कोई मतलब किसी को बताना ऐसा लगता है ना कि सामने वाला क्या ही सुनेगा, बोर हो रहा होगा फिजूल का, तो इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा था। बट फिर लास्टली सोचा कि चलो भाई कुछ तो वीडियोज़ एंड ऑल पे वर्क करना चाहिए, ओवरऑल यूट्यूब बनाने में इतना टाइम दिया है, तो कुछ लाइफ लेसन्स, कुछ स्ट्रैटेजी जो फॉलो करनी चाहिए, उन चीज़ों पर ऐसे वीडियो आगे अपलोड करूँगा टाइम निकाल करके। ओवरऑल तो अभी तो बस इधर का जो सेक्शन है जो देख रहे हो, ये वाला सेक्शन बचा हुआ है जो आज 12-1 बजे तक कंप्लीट हो जाना है। इसके बाद फिर बचेगा तो पीछे में जो स्टोर रूम में सारे कपड़े रखे हुए हैं वो बच जाएंगे, तो वो भी कल परसों तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा मेरे को टाइम मिलना शुरू हो जाएगा, तो हम प्रॉपरली ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ऑल ये सब कुछ कर पाएंगे। अभी का क्या सिनेरियो है कि सुबह उठते हैं, अभी जैसे 6 साढ़े 6 7 बज जाता है उठते उठते, फिर जल्दी से फ्रेश हुए, उसके बाद फिर यहाँ पे शॉप पर आकर बैठे, क्योंकि अभी पापा उधर कुछ काम कर रहे होते हैं गार्डनिंग एंड ऑल, तो इस वजह से हम यहाँ पर अभी शॉप पर रहते हैं जब तक कुछ और लोग नहीं आते, मतलब स्टाफ नहीं आ जाते, और फिर पापा नहा करके नहीं आ जाते, उसके बाद फिर पापा आते हैं तो फिर हम जाते हैं, और पापा 9 बजे तक आते हैं। तो ऐसे जब हम पढ़ रहे होते थे तो फिर शॉप सीधा 9 बजे ही ओपन होता था, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है विलेज एरिया के अकॉर्डिंग। तो इसलिए फिर और भी जल्दी ओपन करने के लिए हम ऐसे सुबह सुबह आने लगे, यहाँ पे बैठने लगे, तो फिर थोड़ा सा सुबह में हेल्प हो जाता है। फिर पापा 9 बजे आते हैं, फिर पापा 9 बजे बैठते हैं, उसके बाद फिर 9 बजे हम नाश्ता करके जैसे ही आते हैं, फिर कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं करते, तो जो स्टाफ है वो भी आ जाते हैं, फिर उसके उनके साथ में मिल करके इधर का काम स्टार्ट कर देते हैं। फिर 1 बजे के पास में टाइम मिलता, या फिर 3 साढ़े 3 के पास में, तो फिर उस टाइम पर खाने को जाते हैं, वहाँ पर से फिर आते हैं, फिर रात भर मतलब रात होने तक यहीं पे रहते हैं, लगभग 9 साढ़े 9 तक। उसके बाद फिर यहाँ पर से जाते हैं और फ्रेश हुए तो फिर खाना हुआ तो खाना खाएं, अदरवाइज़ खाना भी नहीं खाते हैं, और फिर सोने को मतलब बेड पे जाते हैं, और रूम में जाके कुछ जैसे मैसेज का रिप्लाई किए या फिर कुछ चैट वैट देखें, उतने में ही 10 साढ़े 10 11 बज जाता है। फिर या तो सो जाते हैं, या फिर किसी दिन कुछ मूवी का प्लान हुआ तो 12 साढ़े 12 बजे तक ऐसे ही मूवी देखते देखते ही सो जाते हैं लोगों के साथ में ही, तो कुछ टाइम ऐसे बच ही नहीं पाता। बट ये वाला जब काम खत्म हो जाएगा तो शायद उसके बाद फिर टाइम बचे, और उसके बाद फिर वीडियो चैनल शूट करें और फिर अपलोड करेंगे। जैसे कि हाउ टू डू लाइव स्ट्रीम वाले सेशन भी काफ़ी ज़्यादा आधा अधूरा सही लग रहा है अभी तक, क्योंकि उस पर जो सारे कंटेंट होने चाहिए तो वो टोटली अच्छे तरीके से नहीं है, तो उस सीरीज़ को भी एक टोटली फिर से रिन्यू करके डालेंगे। तो यही ओवरऑल इन्हीं चीज़ों पे काम करना है, और आगे आप लोगों को वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। बाकी बताना ज़रूर कि ये चीज़ें शेयर करें या नहीं करें। ओके, चलो टाटा।